भाई जनार्दन जी, मंच आसीन हमारे महात्मा बाबूलाल जी महाराज तथा हमारे बड़े भाई लक्ष्मीदास जी, बड़े भाई सिद्धेश्वर दास जी और हमारे सबसे पुराने महात्मा रामधनी दास जी, हमारी माता जी, क्या कहते हैं, चित्रांकन कर रहे, तस्वीर खींच रहे हमारे छोटे भाई श्याम सुंदर दास जी, आप तो दास हैं, सीता जी, मैं सबको संबोधित करते हुए भाई दुर्गा जी, ये आप लोगों की सामीप्य गुरु का जो तस्वीर है, इसके सानिध्य में आप लोग बैठे हैं। इस भगवान बुद्ध की नगरी में बबलू जी के मकान पर जो सत्संग का आयोजन हुआ है, यह पर्व आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ही मनाया जा रहा है। आज का अंतिम बेला का सत्संग है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरी इच्छा आप लोग हमारे महात्मा जी के मुख से सुन रहे थे नागलोक की कथा। महात्मा जी स्वयं नागलोक में गए थे। कबीर साहब ने लिखा है इस पर कि बरिसो जी बाबा बरिसो जी बाबा बरिसो जी पुरुष पुराण है तावे न जाई मरे नहीं कबही सोई है कंता हमारे। उधर नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में बोलते रहे। अरे नागिनी रूप होई बैठेली शहर में दसी दिहली चारहूं वेद है एक न डसली सतगुरु साहेब जिनकर नाम धार है। इसी पर मैं बनता नागिन रूप यानी वो नागलोक की सत्ता नारियां हैं, रूप धारण करती हैं, लेकिन जिनका नाम आधार लेकर के महात्मा जी पहुंचे कुछ नहीं, इसलिए नागलोक गए थे। बात सकते हैं अभी बोले भैया के पेपर में लिखा था कि 12 अरब वर्ष समाप्त हो जाए। इसके पहले कबीर साहब ने लिख चुका है 600 वर्ष पहले कि धरती जय है आकाशो जय है चंदासुर और 14 भुवन के चौधरी जय है हाल है काल हजूर। प्रमाण क्या क्या विज्ञान करेगा, महाविज्ञान को पढ़ो, सत्य बात। चलो मनवाड़ी को पवित्र कर लो, थोड़ा आप लोगों को आनंद दे दे। अब साथ साथ बोलिए बढ़िया से, आप लोगों को आनंद दे। राम ही राम हो रटन लागे जीभिया, राम ही राम हो रटन लागे जीभिया, राम ही राम हो रटन लागे जीभिया। अखिया कहे हम
दर्शन करबो रामा अखिया कहे अखिया कहे लेकी दर्शन करबो रामा कनवा कहे लाकी अरे सुन भी हम पुराण हो रटन लागे जीभिया कनवा कहे लागी सुन भी हम पुराण हो रटन लागे जीभिया राम ही राम हो रटन लागी जीभिया गोड़ावा कहे हम तीरथ करबो रामा गोड़ावा कहे गोड़ावा कहे लाकी तीरथ करबो रामा हथवा कहे लाकी करब हम दान हो रटन लागे जीभिया हथवा कहे लागी करब हम दान हो रटन लागे जीभिया राम ही राम हो रटन लागे जीभिया अरे मुहवा कहे लागी राम राम रटबो रामा मुहवा कहे लागी अरे ततवा कहे लागी कचर विपान हो रटन लागे जीभिया ततवा कहे लागी कर हम पान हो रटन लागे राम ही राम हो रटन लागी जीभिया राम ही राम हो रटन लागे जीभिया भैया दो चीज है आपके पास जिह्वा जो है दो काम करती है कामन है रस भी लेती है और बोलती भी है इंद्रियों में रसना का काम करते हैं ज्ञानेंद्रिय है और ये रसना का भी काम करते जीभ न रहे तो हम बोल नहीं पाए हमारे महात्मा जी ने प्रवचन कहा हमारे गुरुदेव का आकाशवाणी से सत्संग हुआ मगर हम लोग सुन नहीं पाए दुर्भाग्य है इस टावर का हमारे भैया ने बड़ा बढ़िया सत्संग के दौरान आप लोगों को साधना बताया साधना पर भी मैं भी जोर देता आप साधन करो जो व्यक्ति साधन नहीं करेगा उसको पाप पड़ेगा इसलिए आप लोग साधन करो साधन करो साधन करो साधन अब हम चलते हैं ईश्वर कि जिसके सानिध्य में रह कर के आप लोग इस भरगो ज्योति दरबार के नाम को रोशन करने चले हैं इस परिवेश में एक कथा मैं सुना देता हूँ कि नाम का प्रभाव क्या है बाबा जी भी बोल गए कि गुरु के सामने रह करके नाम ना हमारे गुरुदेव भी ने कहे हमारे भैया भी कहे अरे नाम क्या है क्या उसमें क्षमता है क्या उसमें है कि नाम नाम हम चिल्लाते हैं हम भी बोल गए कि राम ही नाम हो रटन लग जीभिया राम राम रटा तब वीर होके डाटा और सीताराम रटा तो सामने से है ना कुछ हंस भी ले कुछ रो भी ले दो ही चीज है रोना और हंसी एक बार एक कथा है नाम संज्ञा है उस परिवेश में एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी भी थी बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा बड़ा मजा आएगा तो ब्राह्मण देवता
भिक्षा मांग करके और भिक्षाटन कराते थे। और दो ही दंपति थे, उनका पुत्र लड़का उड़का नहीं। वो बड़ी पतिव्रता थी। पता चला कि उस गांव में महर्षि नारद जी आए हुए हैं। तो दौड़ करके गई कि मैं महर्षि जी की सेवा करती। अच्छा, आज भी है कि कोई संत आता है तो दौड़ करके, आप नहीं जाते लेकिन माता जी लोग दौड़ करके जाती है। सत्य बात है ना, झोटा पार्टी दौड़ करके जरूर जाएगी, चाहे जो भी हो। इसलिए तीर्थ में सबसे बड़ा स्थान है माता। खुदा न खास्ता भगवान की प्रेरणा रही, नारद जी से मिली। मिलने के बाद कही कि प्रभु एक प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना? बोली है कि आप मेरे घर चलते तो अच्छा होता। बिल्कुल मैं चलूंगा, क्यों नहीं, हमारा साधु का कर्तव्य है आना जाना घूमना। चलिए आकर के आए, लेकर के आगे आगे ब्राह्मणी, पीछे से महर्षि नारद जी महाराज आकर के पधारते हैं दरवाजे पर। वो आकर के चरण धो करके सेवा शुश्रूषा करके और अपना जो बिछाना है, बिछौना कहते हैं, चटाई वगैरह बिछा, वो अपने बीड़ा रख करके और बड़ा आनंद आया। पेड़ का छाया था, वहीं सो गए। नारद जी सो गए। सोने के बाद कहती है कि नारद जी सो गए तो इनके लिए मैं भोजन की व्यवस्था कर देती तो अच्छा। तो तुरंत जा करके भोजन बना करके खींच कर दी, पकवान बनाई। और तुरंत जब उनकी नींद खुली देवर्षि नारद जी महाराज का, तो कही कि भगवान मैं भोजन बनाए। हाँ ठीक, मैं भोजन पा लूंगा। देवर्षि नारद जी महाराज भोजन पा लिए। पाने के बाद कुछ ही क्षण में उल्टी कर दी। भूमि होता है। ब्राह्मणी ने बड़ी पैनी नजर डाल करके देखा कि अरे ऐसी बात क्या है कि देवर्षि नारद जी अभी भोजन किया उल्टी कर दी। उसके दिल में कचोट क्षोभ होगा कि क्या बात। उन्होंने पूछा नारद जी ने, बेटी ये बताओ तुमने जो भोजन बनाया था तो अच्छा किया, लेकिन ये बताओ कि मैं निगुरा का भोजन नहीं करता। निगुरा मने जो नामदानी नहीं। आप ज्ञान उपदेश ली है? तो नहीं महाराज, ज्ञान उपदेश मैं नहीं ली, तो इसीलिए मैं ऐसा कर, इसे भोजन नहीं पच पाया। नामदान का कितना महत्व है। उल्टी कर, निगुरा है, उनके पास ज्ञान, गुरु से ज्ञान नहीं ली। भले पतिव्रता हो तो क्या है, लेकिन गुरु से ज्ञान नहीं। पुनः बनाए कि भगवान बड़ा अच्छा मुहूर्त है। कौन सा मुहूर्त था? अब तो चैत्र मास का नवरात्रि था, चैत्र महीना का नवरात्रि चल रहा था। उसमें बड़ा शुभ मुहूर्त देख करके देवर्षि नारद जी महाराज ने उनको, और दिन था बृहस्पति गुरुवार, उन्होंने ज्ञान दान किया उस विधवा ब्राह्मण। और उनकी मन में उत्साह जगा, स्नान करके आई और घर की लिपाई करने के बाद वो नामदान ले ली महर्षि जी से। नामदान ले ली। उन्होंने चिताया कि देखो पहली बार कि नामदान मैं दे रहा हूं, 3 बात याद रखना। पहली बात कि आज से अपना शरीर किसी से मत छुआना, चाहे आपका पति ही क्यों ना हो। दूसरी बात, ये गुप्त मत है, किसी से जाहिर मत करना। जो मैं बताया विद्या वो मत बताना।
और तीसरी बात कि रात्रि को उठ करके भजन। सही, तीनों प्रक्रिया मान ली। और चौथा बात कि जो व्यक्ति नामदानी न उनके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर। चारों बात अमल कर। ब्राह्मण देवता इसके विषय में न गणित थे, जानते होते नहीं जानते। इसमें भिक्षाटन करने के बाद आगे और नारद जी महाराज अपने लोक को चल। साधु तो आया गया, बहता पानी और रमता जोगी किसी का नहीं। आज यहाँ कल वहाँ। बोलो प्रेम से गुरुदेव महाराज की। नींद मत सताइए, आराम से सुनिए, प्रेम से सुनिए। बड़ी अच्छा मार्मिक कथा है, आपको आनंद आए, लेकिन हृदय में जाएगा तो कान से नहीं, हृदय में। ब्राह्मण देवता आए, आने के बाद ठीक जैसे जैसे प्रक्रिया पहले क्या करते थे। शाम हो आया, शाम के वक्त भोजन बना करके और भोजन बना करके खिला पिला दी, और खिला पिला करके वो अपने कमरे में जा करके सो गए। ब्राह्मण देवता कहे कि अरे भाई आज जो है ब्राह्मणी पता नहीं कि सो गई अकेले और हमको अकेले छोड़ दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हो न हो कहीं कुछ घटना तो है नहीं। उसके मन में शंका हो गई कि कहीं दूसरे जगह तो इनका बात नहीं बन गया। हाय राम, ठीक है। वो ब्राह्मण देवता रात भर सोया नहीं, सी हुआ पोह में रह गया। और ब्राह्मणी तो खूब निश्चिंत मार करके भजन करती हुई, क्योंकि गुरु की बात याद है कि अपना शरीर किसी से टच मत कराना, माने छुआना मत। और ये गुप्त मत किसी से जाहिर मत करना, ये गीता का ज्ञान। वहीं देवर्षि नारद जी महाराज उस ब्राह्मणी को दिया। आगे की कड़ी में चलते हैं। सुबह हुआ, आखिरकार ने कहा, ब्राह्मण ने कही भाई ऐसा क्या बात है, हम रात भर सोए नहीं। कहीं कि देखिए ऐसी बात है कि ना हमारा कोई दूसरा पति है, न मैं कोई दूसरी जगह गई, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन ऐसी ऐसी बात है, आप नामदानी तो है नहीं? आप तो नहीं, तो मैं नामदान ले गुरु दीक्षा ले ली हूँ और हमको किसी से अब मतलब नहीं है। कह अरे भाई तो तुम अकेले कर ली तो हमको छोड़ दे। और तो हाँ, पहले नारद जी आए थे, ऐसा ऐसा घटना की। अब ये बेचारे तो परेशान हैं। इसका जीवन दिव्य हो गया ब्राह्मणी का, और इसका जीवन अधूरा हो गया, अधूरा। बोलो जयराम जी, आगे बढ़ो। ब्राह्मण देवता कहे इच्छा ठीक है, हम भी इसी की तलाश कर रहे हैं। और ब्राह्मणी नित्य प्रति ना सेवा शुश्रूषा करती, करते करते ये दिन आ गया। कौन सा? आश्विनी मास। आश्विनी मास कुआर महीना का नवरात्रि महीना फिर आ गया। दिन करते फिर नारद जी कुछ समय के बाद पधारे। कहते कि क्या हाल है, हाल चाल देख। तो देख करके पहचान गए। अब तक ब्राह्मण देवता भी आ गए, कहे कि यही बुढ़वा है का? कहाँ? हाँ यही बुढ़वा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो नवरात्रि का महीना चल रहा है, अभी आश्विन में कुआर मास का, तो बड़ा अच्छा मुहूर्त है। उस समय चैत का महीना था और आज जो है नवरात्रि का महीना है, तो ना हो तो इसमें हमारा संयोग जुट जाए तो अच्छा हो। आप कहो। कहेंगे नारद जी से कहे, तो नारद जी तुरंत तैयार हो गए कि बहुत बढ़िया, मेरा तो यही काम है घूम घूम प्रभु का संदेश सुनाना, तो अच्छी बात है।
लेकिन एक बात है, ब्राह्मण से बोल दो कि आप तो यहाँ स्नान कर ली, वो गंगा जा करके स्नान करके आएगा तब मैं दीक्षा दूंगा। ऐसे वो ब्राह्मण राजी होगा तब दूंगा, नहीं तो राजी नहीं होगा तो मैं उनको ज्ञान नहीं दूंगा। चलो भाई, वो बेचारा ब्राह्मण बड़ा खुशी में आकर के नाचने गाने लगा। आज हमें भगवान मिले हैं, मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान, और अपना तल्लीनता में होकर के चला गंगा स्नान करने के लिए। और इधर ब्राह्मणी जो है हर दरवाजा लीप लाप करके ठीक चौका चंदन बना दी कि हमारे पति का भी आज नामदान होगा। तो उस पर उसी बीच में एक दूसरा ब्राह्मण मिल गया रास्ते में। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, बड़ा गीत गाते हुए मस्त होकर के, क्या बात है, क्या मिला है आपको? अब तो मिला वाला कुछ नहीं है यार, हमको ज्ञान दान लेना है। कौन देगा? तो नारद जी आए हुए हैं। अरे भाई इस नवरात्रि में अच्छा काम कैसे कर लोगे, ये मुहूर्त नहीं बनता है, चलो चलो। अच्छी कर रहे हैं तो हाँ, तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण की बात मान गए, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र की बात है। और वहां से भूल गया इस बात को, जो गंगा स्नान करने के लिए भेजा भूल गया। क्या गंगा स्नान करके आ गए? तो नहीं, हम नहीं आए, ऐसी ऐसी बात है। क्या? अच्छा ठीक है, चलो भाई। हम नारद जी बेचारे अपने हाथ मारते हुए अपने लोग को चले गए। ब्राह्मणी परेशान हो गई, ठीक है नहीं लिए तो ठीक नवरात्रि के आधी रात को ब्राह्मण देवता का प्राण हो, वो चल बसे। कौन? धर्मराज जी ने देखा कि भाई ये तो आज तक कोई काम बढ़िया नहीं किया, कोई काम अच्छा नहीं। क्या किए हैं? केवल भोजन कराए हैं और भिक्षाटन किए हैं, कोई पुण्य का काम इन्होंने नहीं किया। इसलिए इनको मैं नरक में ही वास करने के लिए नहीं। ठीक है, नरक में अच्छी बात। आप इधर उधर मत करिए राजकुमार भैया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। बड़ी ध्यान से सुनिए, मार्मिक बात है। नरक हो गया किसका? ब्राह्मण। ठीक कुछ दिन बीतने के बाद ब्राह्मणी भी चल बसी। तो धर्मराज आए तो इनको हुआ स्वर्ग। स्वर्ग हुआ, लेकिन इनकी चैतन्य आत्मा जो थी शुद्ध थी ब्राह्मण की, क्योंकि वो नाम दान ले चुकी थी और उसके पास ज्ञान चक्षु जो क्या था, दिव्य दृष्टि खुल चुकी। तो वो ब्राह्मणी जो है, उनका सूक्ष्म शरीर नरक के सामने से गुजरते हुए गया स्वर्ग। नरक होते हुए स्वर्ग की तरफ गया तो देखे कि इसका पति उसी में करा रहा है। पहचान ले सूक्ष्म शरीर से वही। जब पहचान ली तो स्वर्ग लोक में जाने के बाद ब्राह्मणी अनशन कर, न खाना न पीना न भजन करना। भाई देवता लोग परेशान हो गए कि ऐसी क्या बात है भाई कि एक देवी आई है, वो खान पान नहीं कर पा रही, क्या बात है पूछिए। ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, शंकर आए, इंद्र आए, सभी देवता लोग आए गए, हलचल मच गया। तो उनका प्रश्न था कि ऐसा है कि मेरे पति नरक में वास कर रहे हैं और मैं स्वर्ग में हूँ, या तो मुझे नरक में कर दिया जाए या उन्हें भी स्वर्ग में लाया जाए। बड़ा मामला टेढ़ा हो गया।
सभी देवता मिलजुल करके राय करने लगे कि ऐसा कोई विधान नहीं है, नरक में रहने वाला नरक में रहेगा, स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग में। धर्मराज से पूछा गया, ब्रह्मा विष्णु में सब लोग कहे कि भाई हमारे यहाँ कोई अब गुंजाइश नहीं है, पूछिए अब उनसे। धर्मराज ने कहा एक उपाय है, अब न इधर से उधर तबादला नहीं होगा, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग, क्योंकि वो नामदानी नहीं है और वो नामदानी है। तो ऐसा करो कि उनका यही इच्छा है, तो इनको मैं पुनः जानवर की योनि दे रहा हूं, जानवर प्राणी बना दे रहा हूं और मृतलोक में जाकर के वास। ठीक है, ये मंजूर है, लेकिन हमको भी जाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप ही चले जाइए, लेकिन हम आपको राजकुमारी बना देते हैं। तो राजा के घर ये ब्राह्मणी राजकुमारी बन गई जाकर के उसी राज्य में। और यह ब्राह्मण जानते हैं क्या बना? हाथी बना। क्या बना? हाथी। जब राजकुमारी का जन्म हो गया, विधवा ब्राह्मणी राजकुमारी का राजा के घर, तो उनकी चैतन्यता यानी जो गुप्त नाम है उनके हृदय में धारण था, वो जानती थी इस चीज। और हाथी भी जानता था, क्योंकि उसका संपर्क उसके साथ था ही। ठीक है, प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। तो हाथी क्या जोनी मिला उसको? जन्मत जोनी, अनेक जोनियों में जन्म होता है। तो भेजा गया, देवताओं ने भेजा। तो छोटी छोटी लड़कियां आप देखते हैं अमूमन गुड़िया गुड़िया से खेलती है, तो एक हाथी बना करके और बनाया गया, तो हाथी से खेलना शुरू कर दी। पूर्वजन्म का बात याद आता है, पूर्वजन्म का संस्कार मिटता नहीं। तो राजा की आज्ञा हुई कि भाई देखो, जंगल में कोई बढ़िया हाथी का बच्चा हो तो आप लोग उठा लाइए। तो हर प्राणी अपने बच्चे को जन्म देता है तो आगे की तरफ रखता है, लेकिन हाथी पीछे की तरफ रखता है। हाथी अपने बच्चे को पीछे की तरफ रखता है। सैनिक गए, इतना सुंदर हाथी था कि उसको उठा, सैनिक लोग उठा। और वो जो लड़की थी राजकुमारी, उस हाथी के साथ खेलना शुरू कर। हाथी भी खेलता, इस बात को दोनों को याद है। वो खेलता था और भी खेलती थी, फिर रात होता, रात्रि को फिर वो अपने घर जा करके सो जाते थे और हाथी को खिलाना पिलाना नहलाना सब क्रियाकलाप। धीरे धीरे समय बीतने लगा, तो राजकुमारी की अवस्था 18 से ऊपर हो गई। तो 18 से ऊपर हो जाने का मकसद है कि शादी विवाह का रस्म पूरा होना शुरू होता। तो राजा ने कहा कि भाई अब किसी सुजोग के बारे को ढूंढना चाहिए। तो सुजोग के बारे ढूंढने के लिए राजा राज्य में सभी राजाओं के यहाँ निमंत्रण दिए स्वयंवर करने के लिए। इस बात को हाथी को पता चल गया, जो हाथी था उसको पता चल गया कि रानी को स्वयंवर होने वाला है। और ये सभी राजाओं को आमंत्रित कर दिया। राजा सब आकर के जैसे आप लोग कुर्सी लगाए हैं बैठ गए, और राजकुमारी को माला दिया गया कि राजा के गले में डाल। तो जानते हैं क्या घटना घटती है? हाथी बेचारा मायूस हो गया और रोने लगा और खाना पीना सब छोड़ दिया। हाथी खाना पीना और जो राजकुमारी है वो भी उदास हो गई।
क्या बात है। राज्य से वैद्य जराज को बुलाया गया। देखा कि भाई क्या बात है, देखो राजकुमारी क्या की दशा खराब है, इधर राजा लोग आए हुए हैं और इधर इनका मामला है। हाथी को देखो। देखा गया हाथी को। राज वैद्य ने कहा कि हाथी को कोई रोग नहीं हुआ है और न रानी राजकुमारी का कोई रोग है। क्या है भैया? तो हाथी को चिंता सता है, चिंता से रो रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार हो जाता। आज भी देखिए, आप कुत्ता को मारिए तो कायदे करता है, लेकिन आपकी तरफ दृष्टि घुमाकर कैसे देखता है, तो जानता है कि ये भी कुत्ता था उसी समय और हमको आप मारता है। आप मत मारिएगा भैया। आगे की कड़ी में जो राजा ने कहा, राजकुमारी से राजकुमारी ऐसा ही गया। हाथी कान में कहा, इधर राजा लोग तैयार है, हाथी को भी नहाला धुलाओ, चंद्र लगाओ। राजा का आदेश हुआ। राजकुमारी को माला दिया गया, सब जगह घूमना शुरू कर दी। घूमते घूमते कई चक्कर लगाई, लेकिन किसी राजा के गले में माला उन्होंने नहीं डाला, बुला करके रखी। क्या बात है? रानी से पूछा राजकुमारी से, तो रानी भी पूछी, राजा भी। राजा बोले कि बेटी क्या बात है, दुख बात तो बता। और तो पिताजी अभी हमको 10 मिनट 15 मिनट का समय दीजिए। गया और हाथी के कान में रानी ने कहा, क्या बात है? रानी हाथी बोलता है, देखो तू रानी हो, आज उस समय आप ब्राह्मणी थे और मैं ब्राह्मण था, मेरा नरक हुआ, आपका स्वर्ग हो। आप नामदानी हैं और मैं नामदानी नहीं, बस केवल अंतर यही है, हमको योनि मिला आपके कहने से हाथी का प्राणी है और आप राजकुमारी बनी। अब बताओ क्या होगा? ठीक है, आप चिंता न करिए, भगवान की लीला परंपार है, गुरु की लीला परंपार है। जिसके कान में, जिसके हृदय में एक बार बीज मंत्र पड़ गया, वो कभी उसका विनाश नहीं हो सकता। भक्तमाल की कथा है। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगला की अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लेत, फिर संत का संत। आगे ठीक, राजा लोग फिर यहाँ खड़े, एक बार और उठा करके मल्ला माटी चली और आकर के राजकुमारी हाथी के गले में माला। हाहाकार मच गया। राजा कहे कि राजा की लड़की पागल हो गई, हाथी के गले में माला डाल। ऐसा आप लोगों ने कथा नहीं सुना है? हाथी पागल है कि औरत पागल है? ये तो मामला गड़बड़ हो गया। राजा ने कहा कि अच्छी बात है, आप लोग देखते रहिए क्या होने वाला है। राजा भी बड़ी दिव्य संस्कारी पुरुष, घबरा रहा है, घबराया नहीं। बेटी क्या, तो ऐसी सी बात। तो पुनः जो है उसी रूप में पुनः नारद जी पधारते हैं। नारद जी पधारते हैं, कि रानी क्या बात है, वो तो जानते थे, वो तो इधर का उधर झगड़ा लगाने में बड़े मशगूल थे श्रीमान जी, है कि आज मामला बनेगा। ठीक है, हाथी को नहलाया धुलाया और कहा ये ऐसी सी बात है, नारद जी आ चुके हैं। हाथी बोलता है कि देखो अभी नवरात्रि चल ही रहा है,
और मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी हमारे को नामदान कराओ। हाथी बोला जल्दी कराओ। रानी ने तुरंत जो है आसन लगाया, नारद जी को बुलाया और उसके कान में नाम का मंत्र ज्यों ही डाला, हाथी भाग से राम शब्द कह करके तुरंत उसका प्राणांत हो गया। बोलो प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की। जब हाथी को प्राणांत हो गया, हाथी मर गया, तो उसमें से तुरंत राजकुमार 18 वर्ष का तुरंत पैदा हुआ और उसका अवतार। बीज मंत्र में वो ताकत है कि प्राणी को मनुष्य बनाने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगती। राजकुमार आया और हाथी को दफनाया गया और राजकुमार से राजकुमारी की सगाई हो गई, रस्म रिवाज पूरा हुआ। कितना बीज मंत्र में ताकत है। उसी मुहूर्त की खोज है कि जिस मुहूर्त में गुरु और शिष्य के बीच ये जो शब्द है वो कान में पड़ जाए तो भले आप भूल जाओ, सोना को 100 बरस तक जमीन में गाड़ दो, लेकिन सोना का सोना ही रहता है, वो कभी उसका रंग बदरंग नहीं होता। बीज मंत्र कभी मरता नहीं, वो आपके हृदय में हमेशा गूंज मचाते रहेगा और अंत में आपको परमात्मा के दरबार में परम धाम ले करके जाएगा। ये मैं नहीं कहता, भक्त माल की कथा है, गुरु कथामृत है, ये गुरु और शिष्य के बीच की कथा है, ये गुरु और संवाद की कथा है। इस कथा को सुन करके आप लोग यदि नामदान नहीं लेंगे, गुरु से गुरुमुख नहीं होंगे, तो भैया नवरात्रि के समय, बृहस्पतिवार के समय जब ऐसा मुहूर्त आ जाए तो किसी तत्वदर्शी संत से आप लोग नामदान जरूर ले लेना, क्योंकि मेरी बात नहीं, ये गुरु कथामृत है। और अंत में आपके इस शरीर का निर्वाण उसी समय होगा जिस समय आप बीज मंत्र ले लिए, निर्वाण निश्चित होगा। और गुरु के मिलन के बाद यह समझ में आएगा कि वास्तव में यह सत्य है क्या। सत्य बीज सतनाम कभी मिटता नहीं, मिटा देता है अपने हस्ती को, लेकिन मिटता नहीं। आप लोग प्रेम से हृदयंगम करते रहे। समय कितना हो गया है भैया? लगभग ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग उबे नहीं ना है? बहुत 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 सुंदर, अति सुंदरम। यदि समय से आप हैं तो यानी मतलब समय माने होता है काल, यानी काल के गाल में है। इस समय से आप परे हैं, इसका मतलब है आपको काल नहीं व्याप्त। सूरदास जी का एक भजन से, अब की राख ले हूँ भगवान, हे भगवान अब की राख ले। सूरदास जी भजन को लिखते हैं। एक पक्षी है, पक्षी कैसा होता है आप देखें? हाँ, छोटी चिड़िया गौरैया हो चाहे जो भी, वो भगवान से भजन करती है। क्या है कि नीचे जो है व्याधा तीर लगा करके संधान खड़ा है और ऊपर जो है सचान पक्षी जो है मंडरा रहा है। इसी पर सूरदास जी लिखते, काल और माया के बीच ये जीव है, ये फंसा हुआ है ना? काल भी चपेट रहा है और माया भी चपेट रही है। अब न जाने ये जीव बेचारा क्या करे। अब की राख ले हूँ भगवान, हो अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। भाति दुख भयवानिय, कमन उबारे प्राण अब की राख ले भगवान। भात से दुख है, हे भगवान
अब की पास हमको उबार लो। दुहु भांति दुख भयवानिय कौन उपाय रे प्राण। अब की राखिले हु भगवान, अब की राखिले हु भगवान। ताके डर से भाग्यो चाहत, ऊपर उड़ाता सचान। अब की राखिले हु भगवान। ऊपर ऊपर सचान उड़ रहा है। सचान कहते हैं बाज पक्षी को, बड़ा मजबूत होता है। बिल्कुल। सुमिरन करत डसयो पारधी, सुमिरन करत डसयो पारधी। छूट गयो संधान, अब की राखिले हु भगवान। सूरदास सरा लगयो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। अब की राखिले हु भगवान। पक्षी यानी जीव रूपी यह पक्षी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, काल के और माया के बीच हम हैं, हमको बचाओ। ये दुर्मटरिया, ये संसार है और इस पर पक्षी बैठा हुआ है और ऊपर सचान पक्षी है काल और माया, और नीचे से काल भी बाण संधाने हुए हैं कि कब इनको मार दें। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत कोय, ना जाने के श्वास में आवा होए न हो। कवना सांस में प्राण मरा प्राण हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए प्रभु के नाम का कि सुमिरन करते डसे, जो भी सुमिरन करते हैं, ये जीव सुमिरन किया तो पारद यानी सर्प बन करके और जा करके उसको डस लिया, पह लिया। और जो संधान लगाया हुआ था पक्षी को मारने के लिए, लगा उस सचान को। मैंने माया ने, काल ने वो मारा माया को, और माया काल में युद्ध हो गया और पक्षी बच गया। ये गुरु की लीला है, गुरु का प्रेरणा है, गुरु का शब्द। आप तत्वदर्शी भगवान का भजन सुन लिए, इसके बाद हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक भजन आपको सुना, कैसा रहेगा? हमारे रहमानी बाबा का कृपा अपरंपार है। अरे देखिए, ज्ञान तो इसीलिए लिया जाता है कि होनी को अनहोनी कर दे। ये है और आते से कहते थे, हे सतगुरुदेव मेरी परम पिता परमात्मा, ऐसी हर करेंगे भाई तो मेरे प्रार्थना दुआई पूरा हो। हो जाएगा तो चलिए सुन लीजिए भजन। तत्वदर्शी रामानि पारा ब्रह्म सुखदाता, आजीवन के नैया पार करे रहमानी जी। जीवन के नैया पार करे रहमानी जी। तीन गुण पांच तत्व से रचल गुदरिया हो, ज्ञान के आलोक भई लवे रहमानी जी। ज्ञान के आलोक भई लवे रहमानी जी। गीता गंगा गायत्री भारत के शक्ति दाता, आहे सुख शांति भगति को देवे रहमानी जी। सुख शांति भगति को देवे रहमानी जी।
प्रेमातत्व विनय विनम्र से नमन कर है। प्रेमातत्व विनय विनम्र से नमन कर त्रयताप रोग शोक काटेर मानी जी। त्रयताप रोग शोक काटेर मानी जी। शांत समाज सत्य तीर्थ स्नान कर अरे सच्चा दरबार गंगा बहेर मानी जी। सच्चा दरबार गंगा बहेर मानी जी। दूसरा पूजा पाठ नहीं आप लोगों के लिए है, दूसरा कोई पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ ठप कर मैंने बंद करो। पूजा पाठ ठप कर काली में एक नाम जप नाम धन धाम को बतावे रहमानी जी। नाम धन धाम को बतावे रहमानी जी। मोह लोभ त्याग कर जीवन के गीत गाव। लोभ मोह त्याग कर जीवन के गीत गाव। अरे तू ही गीत के बतावे रहमानी जी। तू ही गीत के बतावे रहमानी जी। शक्ति के भक्ति में ताही बा महान शब्द। शक्ति की भक्ति में ताही बा महान शब्द। उलटी के जपन बतावे रहमानी जी। उलटी के जपन बतावे रहमानी जी। है तू ही फरिश्ता दिल में करनी गरनिया हो। तू ही फरिश्ता दिल में करनी गरनिया हो। अरे आत्मा के साथ मित्र बने रहमानी जी। आत्मा के साथ मित्र बने रहमानी जी। शांता त्रिलोकी घाट बोले मोरा भैया हो। शांता त्रिलोकी घाट बोले मोरा भैया हो। भगत दिनेश गुण गावे रहमानी जी। भगत दिनेश गुण गावे रहमानी जी। ये रहा गुरु का भजन। ये मेरा नहीं, ये आपका भजन। आप भजन भाव से